नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है फिजिकली फिट होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में जिस तरीके से एजुकेशन आवश्यक है, जिस तरीके से फाइनेंशियली फिट होना आवश्यक है, उसी तरीके से मेंटली फिट होना और फिजिकली फिट होना कि दोनों भी आवश्यक चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और ये एक दिन में नहीं आती, इसको बहुत लंबा समय लग जाता है। हो सके तो इसकी आदत जो है अपने बच्चों में तो आपको बहुत कम उम्र से डालना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि बच्चों के अंदर वो आदत डेवलप हो जाए। आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे उस तरीके से काम करने लगें, उस तरीके से अपनी दिनचर्या को अपनाएं जिससे उनकी हेल्थ पर एक तो ख़राब चीज़ों का इफेक्ट ना हो, दूसरे उनकी मेंटली जो ग्रोथ है वो हमेशा अच्छी रहे। तो इन दोनों का जो है कोशिश करनी पड़ती है। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ फिजिकली की। फिजिकली के लिए करना क्या चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि फिजिकली फिट होने के लिए एक जो आपका डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए। डाइट ऐसी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी खा रहे हैं। कुछ भी खाना एकदम गलत है। जो हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के अंदर, सुबह उठ कर के जो खाना शुरू होता है और रात तक जो चलता है, वो सारा खाना जो है वो पूरा उस खाने का तरीका गलत, और वो खाने का जो बॉडी पर असर है वो तो गलत आना ही है। जब आप खाने का तरीका ही गलत है तो सारी चीज़ें गलत होंगी। सुबह एकदम, जब आप सुबह सुबह यदि आपके पास आप खुद से बना सकते हैं तो एक आप किसी तरीके से एक 7 दिन का एक अपने खाने का एक मेनू कार्ड बना करके रखिए कि क्या क्या बनाना है आपको 7 दिन तक, ताकि आपकी डाइट प्लान आप बना लीजिए जिससे कि आपका डाइट जो है वो फिक्स हो सके कि आपको कब और कितना खाना है और क्या खाना है। ये बहुत अनिवार्य है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है जिसको कि आजकल मजाक की तरह से ले लेते हैं और जीवन भर वही उल्टा सीधा खाते हैं, और उसका परिणाम ये है कि बहुत कम एज में ही बच्चे बीमारी की बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों की जो है गंभीर बीमारियों की एक तरीके से गिरफ्त में आ जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और जो बड़ी उम्र में आते हैं तो वहाँ भी गलत है, क्योंकि उन्होंने भी लापरवाही की, उसी का परिणाम है जिसकी वजह से वो उन सारी चीज़ों के गिरफ्त में आ गए जिन चीज़ों के गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। यानी जिस भोजन आवश्यक है, भोजन के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, लेकिन भोजन क्या होना चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है। आपको यदि आप किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं उसके लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले सुबह उठ कर के या तो आप 4 बजे यदि आप उठते हैं तो 4 बजे यदि आप उठते हैं, या सुबह जिस भी समय आप उठते हैं, ये कहूँ मैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि जब भी आप उठते हैं उस समय सबसे पहले आधा ग्लास या 1 गिलास आप पानी पिएं। आधा ग्लास या 1 गिलास पानी पिएं। हो सकता है तो आप नारियल पानी पी लें, हो सकता है तो आप थोड़ी चाय यदि आप ले सकते हैं तो आधा कप चाय लें, ये नहीं पूरा 1 गिलास भर के चाय ले लिया, 1 गिलास भर के दूध तो सुबह उठ करके बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आप कहेंगे सारे लोग तो सुबह उठ करके दूध पीने की बात करते हैं, आप मना करें, नहीं। सुबह उठ करके दूध एकदम सुबह उठते उठते दूध नहीं पी लेना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर ऐसी चीज़ है कि दूध से आराम मिलता है व्यक्ति को। कहीं ना कहीं वो मैंने महसूस किया कि उसको दूध पीने के बाद व्यक्ति सुस्त हो जाता है, और चाय पीने के बाद व्यक्ति में अलर्टनेस आ जाती है और वो काम करने के लिए सक्रिय हो जाता है। चाय और कॉफ़ी 2 चीज़ ऐसी जिसको पीने के बाद व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। लेकिन चाय और कॉफ़ी तो आप एक लिमिट पे ही पीना चाहिए, ये नहीं है कि ज़्यादा पी लें। ज़्यादा पिएंगे तो गलत होगा। यानी जो आप देखते हैं कि जो मार्केट में आपने देखा होगा, जब यदि कभी आपने पी हो यदि, तो 10 रुपये की जो चाय वाला जो कप होता है, बस उससे ज़्यादा चाय आपको किसी हालत में नहीं पीना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा है, और वो आपका 1 कप के 4 हिस्से हो जाते हैं। जो आप 1 कप, जिसको आप 1 कप चाय समझते हैं, वो 4 कप चाय पी जाते हैं आप।
जिसको आप 1 कप चाय बोलते हैं और सुबह उठते ही पी लेते हैं, जिसका नुकसान यदि आपने इतनी चाय पी है सुबह उठ करके, निश्चित रूप से आपकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और आप सुबह तो वो अच्छा लगेगा, सुबह तो आप एक्टिव हो गए, लेकिन उसके बाद आपको एक्टिवनेस की बजाय आपको जो है एसिडिटी की ऐसी प्रॉब्लम होगी कि आप सारा खाना, आप जो भी आप खाना लेंगे वही एक तो आपको नुकसान करेगा, दूसरे आपका जो जो क्या क्या कहते हैं, जो भी आपकी फिजिकल बॉडी में जो आपके जो पार्ट भोजन को पचाने वाले हैं या भोजन को आगे करने वाले हैं, वहीं पर जो है तरह तरह की बीमारियां जो है वो अल्सर वगैरह वो बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं देता, एसिडिटी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन एसिडिटी की बॉडी पर क्या प्रभाव हो रहा है वो दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द से प्रभावित होता है, कई बार आपने देखा होगा एसिडिटी से जोड़ों से प्रभावित हो जाता है, रूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह वो सब भी इसी से होती है। कई बार आपने देखा होगा उसकी वजह से अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। तो और ये तो हम सामान्य बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा जो जितनी भी रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं वो एसिडिटी के कारण से ही स्टार्ट होती हैं। मुख्य रूप से ये कहते हैं ना, जो कफ, वात और पित्त, तो ये पित्त ही है। गैस जो है वो पित्त का ही काम करती है, जो आपकी बॉडी की वो जो शक्ति है उसको ख़राब करती है। तो आपको सुबह उठ करके चाय यदि लेनी है तो चाय बहुत कम चाय लेनी है, जो जिससे आपको आपकी नींद टूट जाए और आप उठ करके पढ़ सकें। 2 घंटे आप पढ़िए, उसके बाद फिर जब आप चाहते हैं तो फिर उतनी ही चाय ले लीजिए, वो चलेगा। लेकिन चाय के साथ 2 बिस्कुट आप उस समय लें। सुबह 4 बजे उठ करके आप बिस्कुट या और चीज़ खाएं वो ठीक नहीं है। हाँ, सुबह उठ करके आप यदि 6 बजे आप 2 बिस्कुट ले रहे हैं तो चलेगा। ये नहीं है पूरा एक पैकेट ही पूरा खा लिया, एक थोड़ा सा वॉक करके आए और पूरा एक पैकेट बिस्कुट खा लिया और हमने जो है वो 2 कप जो है वो 1 कप चाय की जगह 2 कप चाय पी गए। वो आपके लिए उस समय आराम लगता है, लेकिन ये आपके रूटीन को नुकसान करने वाली चीज़ें। इसके बाद आप अपने जो भी आपकी दिनचर्या है वो आप करते हैं। फिर जब आप नाश्ता करने बैठें तो नाश्ता आपका लिमिट में होना चाहिए, यानी 1 प्लेट नाश्ता लेना है, बस वही नाश्ता लेना। वो उसमें भी नाश्ता इसी तरीके का होना चाहिए, जैसे हल्का पोहा ले लिया, हल्का दलिया ले लिया, 2 रोटी ले ली या 2 पराठे ले लिए, थोड़ी सी सब्जी ली। सब्जी बहुत कम लेना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिससे कि जलन हो और जो कि आपको डिस्टर्ब करे, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करे। आपको भोजन वो जो आपका नाश्ता है टेस्टी तो होना चाहिए, लेकिन बस इतना ही। ये सब नहीं होना चाहिए जो बहुत सारे जो टोस्ट पर बहुत सारा मक्खन लगा करके खाना, कच्चे ब्रेड में फिर भी आप बटर लगा करके 2 ब्रेड, ये ज़्यादा नहीं, बस 2 ब्रेड खाएं यदि नाश्ते में खा रहे हैं तो। थोड़ी सी नमकीन रख लें, 1 बिस्कुट रख लें, वो चलेगा कि आपको आपने डाइट को कंप्लीट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ। उसके बाद खाना जो है प्रॉपर खाएं, दाल चावल रोटी सब्जी वो प्रॉपर खाएं, थोड़ी थोड़ी लें, और वो प्रॉपर जो है खाना जो है वो 12-1 बजे लें। तो यदि आप इस तरीके से ये तो मैं एक सामान्य बता रही हूँ, आप अपने किसी उससे जो डाइट प्लान बनाने वाले होते हैं या तो आप उनसे बनवा लें या आप खुद से बना लें, तो जो भी आपको पसंद है। लेकिन मेरा पूरी बात कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना बहुत संतुलित होना चाहिए। दूसरे खाना जो है वो कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ से नहीं खाना जो व्यक्ति खाना बनाना पसंद नहीं करता। देखिए, माँ जो चिड़चिड़ाती है, माँ इसलिए नहीं चिड़चिड़ाती कि उसको बच्चे के लिए खाना बनाना पसंद है। माँ और दूसरे कारणों से परेशान होती है कि फाइनेंशियली फिट नहीं है तो उसकी वजह से परेशान होगी, बच्चा फिट नहीं है तो उसकी वजह से परेशान होगी, घर में आर्थिक स्थिति की ठीक नहीं है तो उसकी। तो माँ की जो गुस्सा है वो एक अलग तरह की गुस्सा है, लेकिन अन्य लोगों की जो गुस्सा है
वो अलग तरह की गुस्सा होती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि यदि कोई खुश होकर के बना रहा है, पहली बात तो दूसरे को परेशान करने की प्रवृत्ति जो है वो छोड़ देनी चाहिए। कि कोई किसी ने कुछ बनाया और मान लीजिए आपको पसंद नहीं आ रहा है या सामने वाले का मूड आपको नहीं लगता कि वो आपके बनाने में इंटरेस्टेड है, तो उससे या तो आप मत बनवाइए, बाहर से मंगवा लीजिए, या आप खुद से नहीं बना सकते बाहर से मंगवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। कम खा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ज़्यादा चिड़चिड़ाते हुए व्यक्ति के हाथ से भोजन ना लें। दूसरी, प्रसाद लगा करके, भगवान का प्रसाद लगा करके भोजन ग्रहण करें। जितने भी तामसी पदार्थ होते हैं भोजन में, वो कम से कम ग्रहण करने चाहिए। जितने कम चीज़ों को आप, जितनी गलत चीज़ों को आप कम अपने भोजन में लेंगे, उतना ही आपके लिए वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। यानी गलत चीज़ें क्या हैं, जैसे हम जो कहते हैं प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत पौष्टिक है, ये पौष्टिक नहीं है, ये सिर्फ हमारा भ्रम है। और ये भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ जब हम बात करते उस समय की, जब लोगों ने अपना जीवन यापन स्टार्ट किया और उनके पास कोई और दूसरे खाने का पदार्थ ही नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे से मिले हुए फल थे, सब्जियां थी, और दूसरे जो है पशु पक्षी से मिला हुआ मीट जो था वो था उपलब्ध। तो वो उसी से अपनी भूख को मिटाते थे। उनको किसी जीवन की क्या दिनचर्या उसका उनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान के अभाव में, परिस्थितियों के कारण से इस तरीके का भोजन खाना वो उन लोगों ने शुरू किया। लेकिन आज के समय में जब आपके पास अच्छी चीज़ रखी हुई है तो ख़राब चीज़ लेने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आप सोचिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी कोठी बनी हुई है। मैं खाने को हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, खाने से हटा करके ध्यान आपको एक कोठी पर ले जाती हूँ। आपका ध्यान, आपके पास कोठी है, आपके पास बंगला है, और आप अपना कोठी और बंगला छोड़ करके सिर्फ इसलिए झोंपड़ी में चले जाए क्योंकि झोंपड़ी में पहले भी तो झोंपड़ी में लोग रहते थे, तो ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि पहले जो लोग रहते थे वो भी झोंपड़ी में सुरक्षित नहीं थे, आज भी जो रहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। पहले भी मजबूर लोग रहते थे, आज भी मजबूर लोग रहते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हम भी मजबूर बनेंगे, तो बनिए, आपकी इच्छा है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता कि हम तो मजबूर बनेंगे। तो ये बेवकूफ़ी की बात हुई ना कि आपके पास साधन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मुझे वही करना है जो मुझे जिसको करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मेरी सारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट उन अच्छी चीज़ों से पूरी हो जाती है जो मुझे उपलब्ध हैं, तो मुझे गलत चीज़ों को खाने की क्या आवश्यकता है। उनसे बनने वाले पदार्थ बहुत सारे, यदि आपको बहुत सारा टेस्टी खाना तो टेस्टी बनाइए, लेकिन थोड़ी सी लीजिए। यदि आपको पनीर की सब्ज़ी खानी, एक कटोरी खाइए, ये नहीं है एक कटोरा सब्ज़ी आप खाने बैठ गए उसको पचाने के लिए। क्योंकि अब पहले समय का यदि हम बात करें या किसान की आज की भी बात करें, उन लोगों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। वो यदि मज़दूर की बात करें, वो यदि मेहनत करने के बाद एक कटोरे सब्ज़ी खाते हैं पनीर की, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। या स्टूडेंट हैं तो एक उम्र ऐसी होती है जो 17-18 साल से 25 साल तक की, या फिर हम कहें 5 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र एक ऐसी है जहाँ पर बॉडी बन रही होती है, तो बॉडी के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। उस समय व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा खा रहा है तो वो चलेगा। लेकिन आप 25 साल की उम्र के बाद भी, या फिर हम कहें 30 साल, चलिए बहुत, तो आपको थोड़ी और लिबर्टी दे देते हैं, 30 साल के बाद भी आप भोजन का संतुलन नहीं बना रहे हैं और खाते ही चले जा रहे हैं, किसी तरीके का होश नहीं है, तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ कम होगी, फिजिकली आप पूरी तरीके से एक समय देखेंगे बर्बाद हो चुकी है। कभी आपकी आंखें चली गई, कभी आप देखेंगे आपकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है, पेट खराब हो चुका है, शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वो सब खराब हो चुके हैं। तो वो स्थितियाँ ना आए, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो आपको दिया है कि आपको
फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ योगा से आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकती है। दूसरी बात, योगा वो व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा सा तो शरीर से स्वस्थ हो। जो बिल्कुल अस्वस्थ हो गया, जिसका हाथ ही नहीं उठ रहा, वो कैसे योगा कर लेगा? जिसके पैर ही नहीं उठते, जिसके घुटने ही नहीं मुड़ते, वो योगा करेगा कैसे? उतनी सामर्थ्य भी नहीं है आपके अंदर कि यहाँ से लेकर के आप बाथरूम तक भी जा सकें। ऐसी स्थिति आजकल लोगों की हो जा रही है, और वो भी कम उम्र में, 30 साल की एज में, 28 साल की एज में स्थिति ये है कि आप बाथरूम तक नहीं जा सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, तब आप जीवन को कैसे चलाएंगे? देखिए, एक मैं आपको अपनी चलिए मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको जिस तरीके से और चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है, उसी तरीके से आपको अपनी फिज़िकली फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको तुरंत जो है वो बंद कर दें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब